सीओ को ये डिसाइड करने वाले होते नहीं कि देश में रहेगा कौन कौन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीजें बोल रहे हो कि वो देश छोड़ के चले जाए, नहीं जाएंगे। और आपको अगर आपको जो कर सकते हो आप वो कर लो। गवर्नमेंट आपकी सब कुछ आपको तो ऊपर से हायर किया जा रहा है, भिजवा के बता दो, पासपोर्ट दिलवा दो सबको। और मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, ऐसे देश में तो कौन ही रहना चाहेगा। एक तरफा नफरत फैलाई जा रही है और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में लगातार। और अब कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ये चीज बोलने लगे कि जिसको प्रॉब्लम है ईरान चला जाए। क्यों चला जाए ईरान? क्यों चला जाए? ईरान ने खरीदा रखा है यहाँ के मुस्लिम को। कुलदीप का कहना है आप जो है देश में माहौल खराब नहीं कर सकते, खासतौर पर हमारे संभल में उत्तर प्रदेश में माहौल खराब नहीं क्या कर रहे हैं मुसलमान? क्या खराब कर दिया उन्होंने? माहौल का कौन सा खराब किया? माहौल खराब करना होता है जब वहां पे मॉब लिंचिंग होती है। माहौल खराब करना ये होता है कि एक तरफा किसी को प्रोवोक किया जा रहा है। माहौल खराब करना ये होता है कि ग्राउंड पे आके जैसे बजरंग दल वगैरह पूछते हैं ना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये होता है माहौल खराब करना। मुसलमान क्या कर रहे हैं सर वहाँ पे? आप मुझे बताइए, सीओ किस बेसिस पे ये चीज बोल रहे हैं और किस बेसिस पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब आपको ये चीज पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में, आप एक तरफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो। कल तक तो सरकार थी, अब पुलिस भी इन सब चीजों में शामिल हो गई। अरे उन्होंने शांति समीक्षा बैठक की, उन्होंने कहा कि संभल में जो मस्जिद है उसमें कुछ लिमिटेड लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे क्योंकि जगह नहीं बचता। उसके बाद लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, जिसको लेकर के कार्रवाई हो जाता है। फिर बाद में आप लोग मैं आपको ये चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज बोल रही हूँ बिल्कुल बेशक वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वो उनको देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर करना पड़ता है। आप नॉर्मल ये चीज बयान दे सकते थे कि बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, नहीं इतने लोग नहीं जाने चाहिए बाहर सड़क पे नमाज। अभी कुछ टाइम के लिए मत पढ़ो, या तो हम लोग ऐसे फेवरेबल कंडीशंस रखते हैं कि आप उस टाइम में आके पढ़िए। लेकिन आपने क्या कहा? जिसको फर्क नहीं पड़ता, जिसको इतनी प्रॉब्लम है जाके ईरान चले जाए। ये कौन सी बात हुई? आप मुझे ये चीज बताइए ना। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सिटीजन यहाँ पे सिटीजनशिप किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? आपको लॉ एंड ऑर्डर काम करने का दिया गया है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालो। आप ये मत जस्टिफाई करो किसको देश में रहना है किसको देश में नहीं। ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि आप ऐसे नफरती बयान दे रहे हो, मत रहो देश में, जहां आपकी सरकार है वहां जाके रहना। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे उनका बयान आप सुन लीजिए या सीओ साहब का बयान सुन लीजिए, ये लोग लगातार कह रहे हैं जो प्रदेश में मुसलमानों का हम वो महत्व नहीं देंगे, उनको हम छाती पर नहीं बैठा लेंगे। क्यों महत्व नहीं देंगे? इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देंगे? सिटीजन नहीं है आके? यूपी में तो मुसलमान है जो योगी जी को वोट देते हैं। कई यूपी में मुसलमान है जो उनको वोट देके उनको जिताते हैं। तो क्या आपके अंडर की सरकार नहीं है? आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, उनके लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? इतनी नफरत क्यों? क्या मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। संभल में इतना कुछ हो रहा है, संभल में पहले भी वो लड़के को मार दिया गया गोली से, जिसके चक्कर में वहां के जज का ट्रांसफर हुआ जब उन्होंने उसको अंदर भेजा। ठीक है, जज का ट्रांसफर होने के बाद नया सीईओ आता है, सीईओ आने के बाद में वो फिर नफरती बयान दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से डिसाइडेड है कि किसको भेजना है। संभल का एक रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले अनुज चौधरी जी वहाँ के सीईओ थे, तो उनका भी लगातार वो लाइमलाइट में रहते थे, खासतौर पर मुसलमानों को बयानों को लेकर के। अब कुलदीप कुमार भी लगातार जो है मुसलमानों को लेकर के बयान देकर के लाइमलाइट में रह रहे हैं। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी का इन पर सिर पर हाथ है? बिल्कुल है। अरे भाई, उनके सीईओ की पोस्ट गई, किसको बिठाया? ऐसे ही आदमी को बिठाया ना जो नफरत फैला रहा है। इनके सांसद भी ऐसी बातें करते हैं, इनके सांसद भी मुसलमानों के खिलाफ में, उनको इतना प्रॉब्लम होता है। इनके तो जीते जागते उदाहरण है सीएम भाई असम के, जो मुंह पे बोलते हैं कि मुझे मुसलमान नहीं पसंद है, मैं उनके लिए काम नहीं करने वाला हूँ। आप ऐसे लोगों को तो इन्होंने बिठाया हुआ है, आप और क्या देखोगे? वो कहते हैं ना कि शतरंज में ऐसी चालें चलते हैं कि हर तरफ से आपको घेरा जाता है और फिर राजा को मात दी जाती है। तो ऐसे लोगों को आसपास उन्होंने बिठाया है। अरे वो उपद्रवी को जो है कि रास्ता दिखा। अच्छा, पूरी कम्युनिटी उपद्रवी है, पूरी कम्युनिटी। अच्छा, ये चीजें ना उन मुसलमानों के सामने बोल के देखना आप एक बार। और अगर वो आपके हिंदू नहीं, अगर आपके हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सड़क पर नंगा नाच करते हैं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? नमाज कैसी पढ़ी जाती है आपको नहीं पता क्या? हमें पता है, कपड़े उतार के पढ़ी जाती है। और क्या? अच्छा, कहाँ देख रहे हैं आप? दिखा दो मुझे भी। मैं बोल रही हूँ सड़क पर निकलना अलग बात है, कपड़े उतारना अलग बात है। तो ये बातें आप मत करिए, ठीक है? और सड़क पर उतरना है तो अगर ये उनका राइट है तो हिंदू भी उतरते हैं।